Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well and staying safe. तो हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा था साउंड में हमने पढ़ा साउंड क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशंस क्या होते हैं. आज हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में. फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास अ सर्टेन पॉइंट इन 1 सेकेंड. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वो नंबर ऑफ वेव्स जो एक सर्टेन पॉइंट पे एक सर्टेन सेकेंड में पास होती हैं वो क्या होती हैं? फ्रीक्वेंसी. द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस. कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड में जो है वो लगे वही क्या होती है? ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी. ऑसिलेशन क्या होता है? कल हमने पढ़ा था द टू एंड फ्रो मोशन और एग्जाम्पल हमने देखा था वॉच का जो पेंडुलम होता है वो पेंडुलम पर सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेट हुआ वही क्या होती है? उसकी फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को हम मेजर किस में करते हैं? हर्ट्ज में. एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड. अब साउंड जो है वो किस पे डिपेंड करता है? उसके एम्पलीट्यूड या उसके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है. लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल. और साउंड की जो लाउडनेस होती है वो किस में हम मेज़र करते हैं? डेसिबल में. लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड और जो लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है. एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा है साउंड का तो वहाँ पर क्या होगा? साउंड ज़्यादा लगेगी, लाउड साउंड होगी. और एम्पलीट्यूड अगर स्मॉल है तो साउंड भी क्या होगा? फीबल होगी, बहुत ही धीमी आवाज़ आएगी. तो हम यहाँ से क्या हो गया कि साउंड की जो लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है. फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड. फ्रीक्वेंसी जो है वो श्रिलनेस और उसके साउंड के पिच के ऊपर डिपेंड करती है. अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है साउंड की तो साउंड क्या करेगी? श्रिल करेगी या फिर उसका पिच क्या होगा? हायर होगा. और फ्रीक्वेंसी ही अगर कम होगी तो वहाँ पर साउंड भी क्या होगा? उसका पिच क्या होगा? लोअर होगा. ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड. ऑडिबल वर्ड से ही पता चल रहा है जो ऑडियो हम सुन सकें और इनऑडिबल जो हम नहीं सुन सकते. तो ऑडिबल साउंड इज़ द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज़ ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर. वो साउंड जो कहाँ हमारे कानों तक हम सुन सकते हैं वही क्या होती है? ऑडिबल. उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है. इनऑडिबल साउंड. इनऑडिबल मतलब ये ऑडिबल नहीं होती है. इनऑडिबल साउंड आर द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी विच आर नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर. वो साउंड जो ह्यूमन ईयर तक हम नहीं सुन सकते, हमारे कानों तक हम सुनाई नहीं देता है. फ्रीक्वेंसी के रेंज की बात करें तो ये क्या होती है? 20 हर्ट्ज से बिलो होती है और 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है. तो ये हमें सुनाई नहीं देती है. नॉइज़ एंड म्यूज़िक. नॉइज़ अनप्लीजेंट साउंड. जो हमारे कानों को चुभती है आवाज़ वो क्या होती है? नॉइज़. एग्जाम्पल की बात करें तो बस कार इनका जो हॉर्न होता है वो, और कहीं भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो वो किसका एग्जाम्पल है? नॉइज़ का. म्यूज़िक क्या होता है? म्यूज़िक प्लीजेंट साउंड, बहुत ही स्वीट साउंड. जैसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में प्ले कर रहे हैं, हम सॉन्ग सुन रहे हैं, वो क्या है? म्यूज़िक. नॉइज़ पॉल्यूशन. अनवांटेड एक्सेसिव और डिस्ट्रप्टिव साउंड इन एनवायरनमेंट दैट हार्म्स ह्यूमन हेल्थ एंड वाइल्ड लाइफ. जो भी अनवांटेड साउंड है, बहुत ही चुभने वाली आवाज़ है जिससे क्या होती है? ह्यूमन हेल्थ को हार्मनेस होती है और जो वाइल्ड लाइफ है उनको हार्म होता है, वो क्या होता है? नॉइज़ पॉल्यूशन. अब नॉइज़ पॉल्यूशन से क्या क्या हो सकता है? हियरिंग लॉस, हमें सुनाई देने में दिक्कत हो सकती है. हाइपरटेंशन, स्लीप डिस्ट्रप्शन, इंक्रीज स्ट्रेस लेवल. तो ये सारे कॉजेज़ किसकी वजह से होते हैं? नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से. आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे. और इससे जो पहले का पार्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं. Subscribe now and hit the like button.